दुनिया इस वक्त एक साथ कई बड़े युद्ध, समझौते और सियासी उलटफेर देख रही है। मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, ईरान अमेरिका के बीच नया शांति समझौता और यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक सत्ता और रणनीति की नई चालें। हर तरफ हालात तेजी से बदल रहे हैं और वैश्विक पावर बैलेंस पूरी तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय 10 बड़ी खबरें। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें 200 से ज्यादा ड्रोन हमले शामिल थे। हमले में एक युवक की जान चली गई और 17 लोग इसमें घायल हुए हैं। रूस का अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कई ड्रोन रोकने के बावजूद हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। इसके पीछे रडार, ब्लाइंड स्पॉट और सुरक्षा नेटवर्क की कमजोरियां वजह बताई गई हैं। हॉर्मोज खुला, लेकिन अमेरिका ईरान डील भी लागू हुई। अमेरिका और ईरान के बीच करीबन 4 महीने से चल रही युद्ध को खत्म करने के लिए हुआ अंतरिम समझौता गुरुवार से लागू हो गया। इसके बाद हॉर्मोज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह से शुरू हो गई है। अमेरिका ने भी ईरान पर लगाया गया नेवल ब्लॉकेड हटा दिया है। समझौते के लागू होने के बाद अब तेल की कीमतें 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इजराइल को अमेरिका का जवाब, अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बचाव किया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए हुआ है, लेकिन इजराइल के कुछ नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वेंस ने इजरायली नेताओं को मार काट वाली नीति पर सवाल उठा दिया है। ईरान से डील में कैसे हार गए ट्रंप, ईरान के साथ समझौते को अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक हार माना जा रहा है। 110 दिनों के संघर्ष, 7,000 जाने और 122 लाख करोड़ रुपए के भारी आर्थिक नुकसान के बाद अब ट्रंप को ईरान की शर्तों पर झुकना पड़ा है, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब ईरान के सामने ट्रंप हार गए हैं। स्टारमर्कर की कुर्सी आई खतरे में, ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेबर पार्टी के नेता और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नमैन ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड की मेकरफील्ड सीट से चुनाव जीत लिया है। यहाँ 18 जून को उपचुनाव हुए थे। इस जीत के बाद अब उनके लिए भविष्य में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर्कर को चुनौती देने और लेबर पार्टी का नेता बनने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। समझौते पर अली खामेनेई का पहला बयान, MOU पर हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए अली खामेनेई ने एक खास पोस्ट में कहा कि यह समझौता ईरान की उत्सुकता से नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूरी की वजह से हुआ है। खामेनेई ने अपने पोस्ट में लिखा कि जैसे कि आपको बताया गया कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ईरान देगा परमाणु ठिकानों की जांच की इजाजत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिका के सांसदों को एक बंद कमरे में बताया कि ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था को अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करेगा। इस जानकारी के अनुसार ईरान ये भी अनुमति देगा कि उसकी संवर्धित परमाणु सामग्री कहां-कहां है, इसका पता लगाया जाए और उसकी पहचान भी की जाए। लेबनान में ताबड़तोड़ हमले, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में एक और व्यक्ति की जान चली गई, जिसमें मरने वालों की संख्या अब 18 पहुंच गई है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी NNA के रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को आधी रात हमले किए गए। इजरायली ड्रोन से हमला किया गया है। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आधी रात के बाद हमलों में 33 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। लेबनान को लेकर क्या मांग कर रहा है ईरान? ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हमले बंद होने के साथ कब्जा भी खत्म होना चाहिए। तो दूसरी तरफ इजराइल का यह कहना है कि ईरान समर्थित शिया हिजबुल्लाह के कारण खतरा बना हुआ है, इस कारण से सेना पीछे नहीं हटेगी। इजराइल की दलील है कि हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए उसे पूरी तरह से आजादी चाहिए, क्योंकि इसके लड़ाके उत्तरी इजराइल पर हमला करते हैं। मैक्रों ने हिंदी बोलकर बढ़ाई देश की शान, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़कर एक अनोखा काम किया है। एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में राष्ट्रपति मैक्रों बेहद अपनेपन से हिंदी बोलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एविएशन और पेरिस में स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। ये लाइन बोलने के तुरंत बाद अब मैक्रों मुस्कुराते हुए नजर आए। तो ये थी आज की दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें, जहां एक तरफ युद्ध और ड्रोन अटैक से हमले लगातार बिगड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान डील और यूरोप की सियासत में नए मोड़ आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये शांति समझौता वाकई स्थायी होगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ेगी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।